आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व लो वैल्यू कंटेंट। देखिए, जितने भी न्यू ब्लॉगर हैं और जितने भी ब्लॉगर हैं जिनका ब्लॉग गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं हुआ, उनमें से 60 से 70% लोगों को यही एरर आ रहा है। बहुत सारे ब्लॉगर हैं, जब उनका ब्लॉग गूगल एडसेंस से रिजेक्ट होता है तो उनके पास यही एरर आता है कि मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट, मेक श्योर योर साइट हैज यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट, वेबमास्टर गाइडलाइन का, वेबमास्टर क्वालिटी गाइडलाइन का। तो ये जो लो वैल्यू कंटेंट है, ये क्या है, क्यों आ रहा है और इसे सॉल्व कैसे करना है। अभी कई साइट पे हमने लो वैल्यू कंटेंट का जिसमें एरर आया था वो सॉल्व किया है। तो वो क्या किया है, किस मेथड से किया है, वही आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर उस मेथड को आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना, तो आई एम श्योर दैट 100% आपका ये जो एरर है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लोग सुनते हैं, लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन उस वीडियो को वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो एरर को सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इसे ब्लाइंडली फॉलो करिए, जो कहा जा रहा है उन चीज़ों को फॉलो करिए, तो आपका भी जो एडसेंस का ये एरर है ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आज भी बहुत सारे लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है और जिन्होंने कई साइट अप्रूव करा ली है ना, उनकी एक भी साइट डिसअप्रूव्ड होती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए क्या ट्रिक्स है। तो अगर आंख बंद करके काम करना है ना, तो आपको यही प्रॉब्लम आने वाली है। तो अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ, आप उन चीज़ों को फॉलो करिए। अपने ब्लॉग में आप देखिए, आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और जब आपको अप्रूवल मिल जाए तो मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको अप्रूवल मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि ये एरर आ क्यों रहा है। तो मेन रीज़न क्या है लो वैल्यू कंटेंट के। सबसे पहले मैं काउंट करती हूँ वर्ड लिमिट, बहुत सारे वर्ड लिमिट को। सबसे पहले मैं काउंट करती हूँ वर्ड लिमिट को। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, थिन कंटेंट में भी कुछ हो जाता है, ये वो, तो ये सारी बातें नहीं सुननी। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप मेरी बात सुनिए। आपको कम से कम जितने भी आर्टिकल हैं आपके ब्लॉग में, जितने भी आर्टिकल आप लिख रहे हो, उसे कम से कम 1000, 1200, 1500 वर्ड के लिखिए। 1000 के नीचे आप बिल्कुल भी मत लिखिए। हर एक आर्टिकल आपका 1000 वर्ड से ऊपर का होना चाहिए। 1000 वर्ड का, 2000 वर्ड का भी लिख सकते हैं, 1500, 1000, 1200, 1500 वर्ड मैं बोलती हूँ। 1000, 1200, 1500 वर्ड में आप लिखिए हर एक आर्टिकल, है ना। कोई भी आर्टिकल शॉर्ट मत करिए, नहीं तो वो जो आपको थिन कंटेंट है ना, उसका भी इशू आ सकता है। इसके बाद दूसरा ना, लोग क्या करते हैं कि फ्रेश टॉपिक नहीं लिखते। अब जैसे आपका न्यूज़ ब्लॉग है ना, तो न्यूज़ ब्लॉग में आप ऑफ कोर्स ट्विटर से न्यूज़ ले रहे हो, आप गूगल ट्रेंड से न्यूज़ ले रहे हो, या फिर आप ऐसी न्यूज़ ले रहे हो जो आज की न्यूज़ है ना, आज की ही न्यूज़ है और आज ही आपने लिख दिया और आप फ्रेश टॉपिक उसे काउंट कर रहे हो। लेकिन आप ऐसे टॉपिक पे न्यूज़ लिखते हो जो जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी साइट लिख देती है। तो अगर आपकी न्यूज़ साइट है ना, तो भी आपको ऐसी न्यूज़ चुननी है जो बिल्कुल अलग हो, जो बड़ी साइट उसे कवर ना करे। अब जैसे कि सपोज कोई मिसाइल लॉन्च हुई, तो उसके बारे में तो सभी साइट लिखेंगी। अब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाइए, जैसे कि बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, न्यूज़ वेबसाइट, उनके रिपोर्टर्स होते हैं, वो ऑन द ग्राउंड जाते हैं, वहाँ से अलग अलग न्यूज़ लेके आते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप ऑन द ग्राउंड जाओ, लेकिन आपको अपनी न्यूज़ खुद बनानी है। आप इतने सारी टीवी सीरियल देखते हो, मूवीज़ देखते हो, तो उनमें से कुछ आपको जो समझ आ रहा है आप उसकी न्यूज़ बना दो। आप इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स चला रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उनमें से आप अपनी न्यूज़ बनाओ, है ना। और अगर आपका न्यूज़ ब्लॉग नहीं है, अगर आपका निश बेस्ड ब्लॉग है, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो निश है, उस निश में आपको देखना है कि ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जिस पर आर्टिकल नहीं लिखा गया, जो 0 to 5 KD में है। मतलब 5 KD फिर भी मैंने आपको बोल दिया, जिस पे आर्टिकल लिखे ही नहीं गए, है ना। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस करेंगे ना, और पीपल ऑल्सो आस्क में भी इस तरह से कीवर्ड मिल जाते हैं। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस करेंगे ना, तो आपको इस तरह के कीवर्ड मिल जाएंगे। और आप कितनी भी टफ निश क्यों ना हो, उसमें भी ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आपको लॉन्ग टेल मिलेंगे जिस पे अभी आर्टिकल लिखे नहीं गए। उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करना है। तो जो रीज़न है ना लो वैल्यू कंटेंट का, वो ये है कि लोग क्या करते हैं, वो कंटेंट लिख रहे हैं जो ऑलरेडी दूसरी साइट भी लिख रही है। तो जिन साइट की ऑलरेडी अथॉरिटी बनी हुई है, अगर वो उस टॉपिक को लिख रही है और आप लिख रहे हो, तो गूगल के लिए वो वेबसाइट जो है ना, उसका कंटेंट यूजफुल है, लेकिन आपका नहीं है, तो आपका कंटेंट लो वैल्यू है। तो जिन टॉपिक पे लिखा जा रहा है ऑलरेडी, जिस टॉपिक पे इंटरनेट पे है, अगर आप उस पे लिखोगे तो भी आपको लो वैल्यू ही आएगा। इसके बाद कुछ लोग तो एडसेंस मतलब ब्लॉग शुरू करते ही कॉपी पेस्ट करते हैं, रीराइट करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो लो वैल्यू कंटेंट मिलना ही है। उसमें से हाँ, ये है कि
100 में से 2 लोगों को एडसेंस अप्रूव्ड हो जाता है बाय चांस, बाय लक, तो वो यूट्यूब पे बोल देते हैं कि कॉपी पेस्ट पे मिल गया, लेकिन उसमें से 90% सफ़र करते हैं। तो आप एडसेंस अप्रूवल ले लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप करिए, लेकिन एडसेंस अप्रूवल तक आप कॉपी पेस्ट, रीराइट, एआई कंटेंट मत लिखिए। इसके बाद नो वैल्यू टू यूज़र। देखिए गूगल के जो कस्टमर है ना, वो उनका यूज़र है ना। तो आप जो आर्टिकल लिख रहे हो, मेक श्योर कि वो जो आर्टिकल है वो यूज़र को वैल्यूएबल हो। आप खुद वो टॉपिक पढ़ो, जो आपने टॉपिक लिया, जो आपने कीवर्ड लिया, उस पर जो आपने टाइटल बनाया, उस टाइटल का इंटेंट आप समझो कि इस टाइटल से मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और जो आपकी ऑडियंस है वो किस बारे में वो सुनना चाहती है, तो वो क्या जानना चाहती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके उस ब्लॉग में होना चाहिए। कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए। आधा अधूरा इंफॉर्मेशन लिख के 2 पॉइंट लिख के तीसरा पॉइंट छोड़ दिया, या सिर्फ 1000 वर्ड कंप्लीट करके छोड़ दिया, नहीं, जब तक आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको वो लिखना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वैल्यू पे ध्यान नहीं देते, यूज़र को क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा उससे उनको कोई मतलब नहीं, उन्होंने सिर्फ ब्लॉग पोस्ट लिखने का काम करना है और लिख के छोड़ देना है। तो गूगल को समझता है ये सारी चीज़ें, इसलिए भी आपको लो वैल्यू आता है। कुछ लोगों की ब्लॉग डिज़ाइन बहुत गंदी होती है, तो जैसे ही वो लैंड करते हैं तो यूज़र ही कंफ्यूज होता है कहाँ क्लिक करना है कहाँ नहीं क्लिक करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल ब्लॉग डिज़ाइन रखनी है। आप सिंपल ही जनरेट प्रेस का यूज़ करिए, सिंपल थीम रखिए, मार्केटर जो उसकी टेम्पलेट है बहुत अच्छी है, उसी तरह से डिज़ाइन बनाइए। जनरेट प्रेस में वैसे भी बहुत अप्रूवल लिए हैं हमने, तो जनरेट प्रेस थीम बहुत अच्छी है। इसके बाद कुछ लोग ना या तो बहुत ज़्यादा कैटेगरी बना लेते हैं या तो बहुत कम कैटेगरी बनाते हैं। तो 3 से 4 कैटेगरी भी इनफ है, 3-4 कैटेगरी बनाइए और उसमें हर एक कैटेगरी में 3-3, 4-4, 5-5 पोस्ट लिखिए। ठीक है, 20 से 25 आर्टिकल आप लिखेंगे, इतना भी इनफ है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो 25 आर्टिकल में भी अगर आप 4 कैटेगरी बनाते हो तो हर एक कैटेगरी में 5-5 आर्टिकल आ जाते हैं, कोई भी कैटेगरी खाली नहीं छोड़नी। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऑन पेज नहीं करते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देंगे, इंटरनल लिंक बराबर नहीं करेंगे, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो ये कुछ रीज़न है लो वैल्यू के। तो इसके सॉल्यूशन की भी हम बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन यही है कि अगर आप चाहते हो जेन्युइनली, अगर आप चाहते हो कि आपका जो लो वैल्यू कंटेंट का एरर है वो एक बार में सॉल्व हो जाए और आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको ब्लॉगिंग में रहना है तो आप ये चीज़ें सीख ले कि जब आप ब्लॉग शुरू करते हो, जब आप डोमेन खरीदते हो, जब आप अपना ब्लॉग शुरू करते हो, तो आपको क्या करना है, आप ब्लॉग की प्लानिंग करो। कुछ लोग डोमेन लेते हैं उसके बाद वो अपना कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया ना, आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि आप अपना ब्लॉग शुरू करने वाले हो, तो ब्लॉग शुरू करने के पहले ही आपको कम से कम 20 से 25 कीवर्ड निकाल के रखने कि किन पे आप ब्लॉग पोस्ट लिखोगे। तो वो जो कीवर्ड है ना, वो ऐसे कीवर्ड होना चाहिए जिस पे इंटरनेट पे नहीं लिखा गया है, जो एकदम फ्रेश है। वो लॉन्ग टेल कीवर्ड आप गूगल पे सर्च करो, डबल कोट करो और देखो इस पे कितने रिजल्ट है। अगर वो 0 रिजल्ट है तो आप उस पे लिखो, और ऐसे अगर आप 20-25 आर्टिकल लिख दोगे ना तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक कैसे रिसर्च करना है वो मैं आपको सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं आपको ये टॉपिक रिसर्च करना बताऊंगी कि एडसेंस के लिए वो टॉपिक कैसे रिसर्च करना है। ठीक है, अब अगर आपने ऐसा टॉपिक मिल गया जिस पे इंटरनेट पे नहीं लिखा, तो इसके बाद आप ऐसा मत समझिए कि अब मैं राजा हूँ, अब मैं कुछ भी लिखूंगा, अब मैं रैंक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब उस टॉपिक पे आपको अपना 100% देना है। आपके पास जितनी इंटेलिजेंसी है आपको वो पूरा दिमाग उसमें लगाना है, और उस आर्टिकल को आपको एकदम यूज़र इंगेजिंग कंटेंट मतलब बनाना है कि जब कोई पढ़े तो वो बोले कि वाह गजब, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। उसमें आपको टेबल लगाइए, उसमें आप इमेजेस लगाइए, उसमें आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए, उसमें आप हेडिंग्स बनाइए, उसमें आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दीजिए, उसे इंगेज करिए, उसी से रिलेटेड आर्टिकल को इंटरनल लिंक भी करिए कि जब वो आर्टिकल पढ़ रहा है तो वो आपके दूसरे पेजेस पे भी जाए। और जो आर्टिकल आप लिख रहे हो वो ऐसा नहीं है कि वो बाबा आदम के ज़माने के आपने टॉपिक उठा लिए कि भाई ये तो इंटरनेट पे होगा ही नहीं है, तो वो भी स्क्रैप कंटेंट में ही आएगा, क्योंकि वो इंटरनेट पे अगर सर्चेज ही नहीं है, मतलब वो वैल्यूबल ही नहीं है। आप ये देखो कि जो टॉपिक आप लिख रहे हो उससे आप आपके ऑडियंस की कौन सी फीलिंग्स को कवर कर रहे हो। क्या आप उन्हें कुछ एजुकेट कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो किसी चीज़ की, उसे अवेयरनेस दे रहे हो, या उसकी एंटरटेन कर रहे हो उसे उस टॉपिक से, या उसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या उसकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। मतलब कि जो आपका आर्टिकल है वो
आपके ऑडियंस की किस फीलिंग्स को टच कर रहा है ना, वो क्या उसकी मतलब अगर एंटरटेनमेंट आपकी निश है तो आप एंटरटेन कर रहे हो, मतलब कुछ अच्छी चटपटी खबर लेके आए हो, है ना। अगर आपका कोई प्रॉब्लम टेक ब्लॉग है तो आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं, ये चीज़ ऐसे ऐसे करते हैं, आप इमेज लगा के बता रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में उसे एजुकेट कर रहे हो कि भाई ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें होती है, तो या फिर उसे कुछ अवेयर कर रहे हो, है ना। तो आपको अपने कंटेंट से फीलिंग्स को टच करना है। उसके बाद जो भी आप लिखते हो उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है, टेबल्स की ज़रूरत है, इमेजेस की ज़रूरत है, शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखिए, अगर आपकी खुद की उसकी वीडियो है तो वीडियो लगाइए। आप किसी की भी कॉपीराइट कंटेंट मत लीजिए, है ना। और क्या करना है आपको जो भी ब्लॉग लिख रहे हो उसमें कुछ टॉपिक अथॉरिटी बनाना है। एक पोस्ट आप लिखोगे एक टॉपिक पे, और उस दूसरा पोस्ट आपका एकदम डिफरेंट होगा, और तीसरा टॉपिक आपका एकदम डिफरेंट होगा, तो यहाँ से भी ना यूजर मतलब गूगल नहीं समझ पाता है कि आपकी ऑडियंस क्या, आप किसको टारगेट कर रहे हो, किसके लिए यह ब्लॉग है। तो आपको डिफाइन करना है कि आपकी ऑडियंस क्या है ना। उस ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा सा टॉपिक अथॉरिटी बनाना है, एक जैसे कंटेंट थोड़े से आपको प्रोड्यूस करने, इससे आप यकीन नहीं मानेंगे एडसेंस तो मिलेगा, आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी, और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिसमें आता है और टॉपिक अथॉरिटी रहती है वो डिस्कवर में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं वो ब्लॉग डिज़ाइन के बाद। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ प्रॉपर ब्लॉग डिज़ाइन, तो यहाँ अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो आपको बहुत सिंपल डिज़ाइन रखनी है, जो एकदम नीट एंड क्लीन, यूज़र को पढ़ने के लिए बहुत आसान हो, साफ साफ कैटेगरी हो, पेजेस हो, पोस्ट हो, ऐसा लिखना है। वर्ड लेंथ मैंने आपको बता दिया 1000, 1200, 1500 वर्ड में करना है, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करनी है और सही तरीके से फॉलो करनी है। 20 से 25 आर्टिकल लिखने हैं जब आप अपना डोमेन लेते हैं, उसके 20 से 25 आर्टिकल के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। एक आर्टिकल लिखने में आप पूरा का पूरा एक दिन दें, है ना, चलेगा। वो टाइम आपका इतना यूजफुल होगा जो आपका टाइम वेस्ट बचाएगा। बहुत सारे लोग करते नहीं है मेहनत, और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 और यहाँ तक 1-1 साल तक उनका गूगल एडसेंस का अप्रूवल होता नहीं है, और वो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो काम करो वो क्वालिटी करो, अपने प्रोफेशन से ईमानदारी रखो, तो आप बिल्कुल ही ब्लॉग में सक्सेस होंगे, है ना। तो इस तरह से आप लो वैल्यू कंटेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि अब मैं आपको बताऊं कि वो टॉपिक कैसे रिसर्च करना है जिस पे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तभी मैं वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, क्योंकि वो वीडियो चाबी है गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने का, है ना। तो वो आप मुझे बताएंगे तब मैं उसका वीडियो बना दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।